ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आज कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है और बाद में द्वादशी तिथि लग जाएगी। तो उदय तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत आज रखा जाएगा। इस एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। जो भी विष्णु भक्त एकादशी का व्रत रख रहे हैं तो इस चैनल पर रमा एकादशी की संपूर्ण व्रत कथा प्रस्तुत की गई है। श्री हरि का आशीर्वाद पाने के लिए एक बार अवश्य सुने। आप सभी के मंगल कामना के साथ अब अपने सुनते हैं कार्तिक स्नान की कथा। उसके बाद में सुनेंगे कार्तिक महात्म्य का अगला अध्याय। तो हमेशा की तरह शुरुआत करते हैं गणेश जी की कहानी से। प्रेम से बोलो गणेश जी भगवान की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक बूढ़ी माई रहती थी। वह बहुत ही गरीब और दृष्टिहीन थी। उसके एक बेटा और एक बहू थे। उस बुढ़िया का नियम था कि सुबह सवेरे जल्दी उठती, स्नान करने के बाद में सबसे पहले गणेश जी के मंदिर जाकर गणेश भगवान की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से किया करती थी। भक्ति भाव में उसकी खूब रुचि थी। तो गणेश जी भगवान उसकी पूजा से प्रसन्न हुए और प्रकट होकर कहने लगे कि बूढ़ी माई, मैं गणेश जी तुम्हारी पूजा से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तुम जो चाहे सो मांग ले। तो बुढ़िया कहने लगी कि महाराज, मुझे तो कुछ मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या और कैसे मांगूं। तो गणेश भगवान कहने लगे कि तुम सोच लो तुम्हें क्या मांगना है, मैं कल फिर आऊँगा। तो यह कहकर गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और बूढ़ी माई घर आ गई। घर आकर सबसे पहले अपने बेटे से कहने लगी कि बेटा, गणेश जी भगवान मेरी पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हुए हैं और आज उन्होंने मुझसे कहा है कि तू वरदान मांग। मुझे तो मांगना ही नहीं आता कि मैं क्या मांगूं। वो मुझसे कह कर गए हैं कि कल मैं फिर आऊँगा। अब तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूं। तो उसका बेटा कहने लगा कि माँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। तुम ऐसा करो कि धन मांग लो। देखो हम कितने गरीब हैं, हमारे भी सपने पूरे हो जाएंगे। तो बुढ़िया के मन में यह बात नहीं जची। फिर वह अपनी बहू के पास गई और जाकर कहने लगी कि बहू, आज मुझे गणेश जी भगवान ने वरदान मांगने के लिए कहा है। तुम मुझे बताओ कि मैं क्या मांगूं। तो वो कहने लगी कि माँ जी, आप पोते पोती मांग लो। देखो हमारा आंगन सूना है, हमारे घर में भी किलकारियाँ गूंजेंगी और आपका भी दिल बहला रहेगा। तो बहू के कहने पर बूढ़ी माई सोचने लगी कि बच्चों की किलकारियाँ तो अच्छी बात है, पर इससे हमें सब कुछ तो नहीं मिल जाएगा। बेटे की बात भी सही है, हम गरीब भी तो हैं। तो वह सोचने लगी कि ये तो अपने अपने मतलब की बात बोल रहे हैं। मैं अपनी पड़ोसन बहन के पास जाती हूँ, उससे पूछती हूँ वो क्या कहती है। तो उसके पास जाकर कहने लगी कि बहन, आज मुझे गणेश जी ने दर्शन दिए और कह रहे थे कि तुझे कुछ मांगना है वो मांग। तो तू मुझे बता कि मैं क्या मांगूँ। बेटा तो कहता है कि धन मांग ले, बहू कहती है कि पोते पोती मांग ले। तो यह सुनकर उसकी पड़ोसन बोली कि क्यों तो तू धन मांगे और क्यों ही पोते पोती मांगे, तू तो थोड़े ही दिन जिएगी। ऐसा कर कि अपने लिए रोशनी मांग ले, जो कम से कम संसार तो देखेगी, तेरी जिंदगी आराम से कट जाएगी। तो पड़ोसन की बात सुन बुढ़िया सोचने लगी कि रोशनी तो मैं मांग लूँगी, पर संसार का क्या देखूँगी। बेटा और बहू दो हैं, भरा पूरा परिवार हो तो ही आँखों से देखूँ तो अच्छा लगता है। यह सोचते सोचते बूढ़ी माई सो गई। उसके कुछ भी समझ में नहीं आया। सुबह जल्दी उठी, स्नान करके जल्दी जल्दी मंदिर चली गई। तो गणेश जी भगवान फिर प्रकट हुए और कहने लगे कि बूढ़ी माई, कुछ सोचा क्या, आज मैं फिर आया हूँ। तो यह सुनकर बुढ़िया कहने लगी कि हे गणेश जी महाराज, आपको बारंबार प्रणाम है। अगर आप मुझ पर इतने ही प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों की रोशनी दे, नाती दे, पोता दे और सब परिवार को सुख दे, अंत में मोक्ष मिले, ऐसा वरदान दे। तो यह सुनते ही गणेश जी कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुमने तो हमें ठग लिया। तुम तो कह रही थी कि मुझे मांगना ही नहीं आता और आज सब कुछ मांग लिया। पर जैसे तुमने मांगा है वो सब कुछ तुम्हें मिल जाएगा, क्योंकि मैं तुम्हारी श्रद्धा भक्ति से बहुत ही प्रसन्न हूँ। तो इस तरह आशीर्वाद देते ही बुढ़िया को आंखों से दिखाई देने लगा और गणेश जी भगवान के दर्शन पाकर वो बहुत ही खुश हुई।
गणेश जी भगवान अंतर्ध्यान हो गए और फिर जैसा बुढ़िया ने मांगा था उसे वैसा सब कुछ मिल गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने उस बूढ़ी माँ को सब कुछ दिया वैसे ही सबको देना। जो श्रद्धा भाव से आपकी पूजा पाठ करके इस कथा को सुने उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश जी महाराज की जय हो। अब अपने सुनते हैं गंगा और यमुना की कथा, जिसे कार्तिक मास में सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है और जाने अनजाने हुए पापों से हमें मुक्ति मिल जाती है। प्राचीन समय की बात है। एक गांव था जिसमें 2 बहनें रहा करती थी। एक बहन का नाम था गंगा, दूसरी का नाम था जमुना। एक बार दोनों बहनें किसी साहूकार के खेत से गुजर रही थी तो जमुना ने खेत में से 13 दाने जौ के तोड़ लिए और गंगा को दिखाने लगी। तो गंगा कहने लगी कि जमुना, तूने ये क्या किया? तूने चोरी की है, इसका दोष तुझे लगेगा। तो यह सुनकर जमुना घबरा गई और कहने लगी कि बहन, मेरा ये पाप कैसे उतरेगा? तो गंगा कहने लगी कि तू अब ऐसा कर, जिस साहूकार का ये खेत है उसके घर जाकर 12 साल तक नौकरी कर, तभी तेरा पाप धुलेगा और तुझे इस दोष से मुक्ति मिलेगी। तो यह सुनकर जमुना साहूकार के घर चली गई और वहां जाकर साहूकार से कहने लगी कि बाबा, मुझे काम पर रख लो। तो साहूकार को काम वाली की जरूरत थी। उसने कहा कि ठीक है बेटा, तुम क्या क्या काम कर सकती हो? तो वो कहने लगी कि बाबा, मैं सारे काम करूंगी, लेकिन 4 काम नहीं करूंगी। जूठे बर्तन नहीं मांजूंगी, झाड़ू नहीं लगाऊंगी, बिस्तर नहीं बिछाऊंगी और दिया नहीं जलाऊंगी। तो साहूकार ने उसकी चारों शर्त मानकर उसे काम पर रख लिया और साहूकारनी से मिलवाया। तो उससे मिलकर साहूकारनी भी बड़ी खुश हुई। फिर जमुना उनके यहाँ काम करती रही। साहूकार और साहूकारनी माँ बाप की तरह उसे स्नेह देते रहे। जिन 4 कामों का बोला था वो काम उससे कभी नहीं करवाए। ऐसा करते करते समय बीतता गया। 12 साल बीत गए। 12 साल के बाद में कुंभ का मेला लगा। तो साहूकार साहूकारनी से कहने लगा कि चलो, कितने सालों बाद मेला लगा है, अपने स्नान करके आते हैं। तो उन्होंने जमुना से पूछा तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो नहाने के लिए नहीं जाऊंगी। आप ऐसा करना कि कुंभ के मेले में मेरी बहन गंगा मिलेगी तो उसे यह सोने का टक्का दे देना और कहना कि इस टक्के से वो अपने हाथों में सुंदर चूड़ियां पहन ले। तो वे दोनों उस टक्के को लेकर चल पड़े और कुंभ के मेले में पहुंच गए। वहां स्नान करने के बाद में जब वो गंगा से मिले तो उसे वे सोने का टक्का दे दिया और कहा कि यह तुम्हारी बहन ने भेजा है। उसने कहा था कि अपने हाथों के लिए सुंदर चूड़ियां खरीद ले। तो यह देखकर गंगा बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि तुम मेरी बहन से कहना कि उसके 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, अब यहाँ वापिस आ जाए। तो साहूकार और साहूकारनी को उसकी बात समझ में नहीं आई। वो घर आ गई। जमुना उस समय मटके में पानी भर रही थी तो उन्हें देखते ही कहने लगी कि माँ, मेरी बहन गंगा आपको मिली थी क्या? तो साहूकारनी कहने लगी कि हाँ बेटा, तुम्हारी बहन मिली थी। वो टका तो हमने उसे दे दिया, पर उसने तो कहा था कि मेरी बहन को बोल देना 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसीलिए तुम वापिस आ जाओ। क्या बात थी? तो बस इतना समाचार सुनते ही जमुना तो सहस्त्र धारा में बदल गई और बहने लगी। जमुना जी का यह रूप देखकर साहूकार और साहूकारनी हैरान हो गए कि हमारे घर में जमुना माता ने 12 साल काम किया है तो हमें तो अब दोष लग गया है। हम तो पाप के भागी हो गए हैं, हमारा यह पाप कैसे दूर होगा? और जमुना बहकर गंगा के पास चली गई। तो गंगा ने जमुना से कहा कि तुम साहूकार और साहूकारनी को कुछ कहकर आई हो या ऐसे ही आ गई? तो जमुना कहने लगी कि मैं तो कुछ भी बताकर नहीं आई, तुम्हारा समाचार पाते ही मैं तो बिना बताई आ गई हूँ। तो गंगा ने कहा कि तुम वापिस जा, उन्हें दिलासा देकर आ, नहीं तो उन्हें जीवन भर असंतोष रहेगा। तुम्हें इस तरह बिना बताए नहीं आना चाहिए था। तो गंगा के कहने पर जमुना माता ने साहूकार और साहूकारनी को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुम दोनों इस तरह उल्टे माथे क्यों पड़े हो? उठ जाओ, खाओ पियो। तो वे दोनों कहने लगे कि हम कैसे उठें, हमें तो पाप लगा है, क्योंकि हमने उल्टे सीधे और पता नहीं कितने नीच कार्य आपसे करवाए हैं। तो जमुना जी कहने लगी
कि तुम्हें कोई पाप या दोष नहीं लगा है। दोष तो मुझे लगा था। मैंने तुम्हारे खेत से 13 दाने जौ के चुराए थे, तो मैं अपना दोष उतारने के लिए तुम्हारे घर आई थी। अब 12 साल तुम्हारे घर रहने से मेरा दोष उतर गया है और मेरी मुक्ति हो गई है। और अगर आपने मुझसे काम करवाया है तो प्यार भी तो दिया है। आप मेरे माँ और बाबा हो। इस तरह उदास और परेशान होने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे यहाँ 12 साल रही हूँ तो तुम्हारी भी मुक्ति होगी और तुम्हारे घर में अन्न धन के भंडार भरेंगे और तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। इतना कहकर जमुना जी उनके सपने से चली गई। दोनों उठकर देखते हैं कि उनके घर में पहले से अधिक धन हो गया है और 10 महीने पूरे होने पर साहूकारनी ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। इस तरह साहूकार और साहूकारनी के घर अन्न धन का वास हुआ और वंश वृद्धि हुई। हे जमुना माता, जैसे आपने साहूकार वह साहूकारनी की मुक्ति कराई, वैसे अपने सभी भक्तों की कराना, जो भी प्रेम भाव से आपकी इस कथा को सुने सुनाए और औरों को भी इसके महत्व के बारे में बताए, उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गंगा जमुना माता की जय हो। दूसरी कहानी प्राचीन समय की बात है। किसी गांव में एक बुढ़िया रहती थी। उसके 4 बेटे थे, 4 बहुएं थी। बुढ़िया ने 4 भैंसें पाल रखी थी। उनकी देख रेख खुद ही किया करती थी। चारा डालना, दूध निकालना, दही जमाना और बिलोना करना, तो ये सारा काम बूढ़ी माई खुद ही किया करती थी। एक समय की बात है, कार्तिक का महीना आया तो बुढ़िया माई ने सोचा कि सारा काम मैं ही संभालती हूँ, क्यों ना मैं कार्तिक स्नान करके आऊं और चारों बहुओं को भैंसों की जिम्मेदारी संभला देती हूँ। देखती हूँ ये कौन सी बहू को कितना काम आता है। तो यह सोचकर उसने अपनी चारों बहुओं को बुलाया और कहा कि मैं तो बेटा कार्तिक स्नान करने जा रही हूँ, तुम ऐसा करना, एक एक भैंस रख लो, मैं 1 महीने बाद वापिस आ जाऊंगी। देखती हूँ कि कौन कितना घी इकट्ठा करती है और भैंस को जैसा मैं छोड़ के जा रही हूँ वैसी ही मोटी तकड़ी रखती है। यह कहकर बूढ़ी माई ने उन्हें एक एक भैंस दे दी और खुद गंगा जी पर कार्तिक स्नान करने के लिए चली गई। तो बुढ़िया की चारों बहुओं में से एक बहू भोले मन की थी और सासू माँ की लाडली भी थी, तो वो घर का कामकाज कम ही किया करती थी। अब सासू माँ के जाने के बाद में वो तो उदास हो गई और बाकी तीनों बहुएं बहुत ही खुश हुई। सोचने लगी कि यही समय है सासू माँ को बताने का कि आपकी लाडली बहू को कुछ आता जाता नहीं है। तो वो तीनों की तीनों अपनी अपनी भैंसों की अच्छी तरह से देखरेख करने लगी। तो उनकी देखा देखी वो चारा तो डाल देती, दूध भी निकाल लेती, पर उसे दूध बिलोना नहीं आता था। ना उसे यह पता था कि घी कैसे निकालते हैं, और उसकी देवरानी जेठानियों ने उसे कुछ भी बताया नहीं। वो तो ये सोच रही थी कि जब सासू माँ वापिस आएंगे तो किया धरा कुछ मिलेगा नहीं तो लाडली बहू को डांट पड़ेगी। वो तो तीनों अच्छे से बिलोना करती और घी इकट्ठा करके रख लिया, लेकिन उसको कुछ आता जाता नहीं था। वो दूध तो निकाल लेती थी पर बिलोना उसे आता नहीं था। एक दिन वो पानी लेने के लिए कुएं पर जा रही थी तो रास्ते में कई औरतें बैठी थी जो पीपल पथवारी सींच रही थी। तो उसने पूछा कि बहनों, आप ये सब क्या कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि हम तो पथवारी माता की पूजा कर रही हैं। तो वो कहने लगी कि इसके करने से क्या फल मिलता है? तो उन औरतों ने बताया कि पथवारी माता को पूजा करने से घर में अन्न धन का वास होता है, सालों से बिछुड़े पति से मिलन हो जाता है, अगर किसी के संतान ना हो तो संतान की प्राप्ति होती है। तो उसने देखा कि सारी औरतें दूध दही से पथवारी सींच रही हैं। तो वह घर आ गई, सारा दूध लेकर वहां पर गई और पीपल की पथवारी में गिरा दिया। मन से बोली थी, सोचा कि इसका और क्या करूं। ऐसा करते करते कार्तिक का महीना बीत गया। वो तीनों खुश हो रही थी। अपने अपने घी के डिब्बे को संभाल कर रखा था और उसके पास कुछ नहीं था। तो वो सोच रही थी कि सासू माँ को क्या जवाब दूंगी। मैंने तो सारा दूध दही पीपल की पथवारी पर डाल दिया है। तो महीना पूरा होते ही उसकी सास आ गई। सास के आते ही उसकी तीनों बहुएं आई और खुश होते हुए अपने अपने डिब्बे दिखाने लगी कि देखो माँ जी, हमने इतना घी इकट्ठा कर लिया है। तो उसकी सास देखकर बहुत ही प्रसन्न हुई और पूछने लगी कि वो कहाँ है।
तो वो कहने लगी कि सासू माँ क्या बताएं, वो तो दूध दही लेकर घर से बाहर निकल जाती है, अभी अभी गई है, पता नहीं क्या करके आती है। और उधर वो बेचारी पथवारी माता के पास जाकर उदास होकर बैठ जाती है। तो पथवारी माता उससे पूछती है कि बेटी क्या बात है। तो उसने कहा कि मुझे घी बनाना आता नहीं है, इसीलिए मैंने सारा दूध दही आपके यहाँ डाल दिया है। अब मेरी सासू माँ आने वाली है, वो तो तीनों अपने अपने घी के डिब्बे दिखा देगी, मैं उन्हें क्या बताऊंगी। मुझे कुछ न आता देखकर मेरी सासू माँ बहुत ही दुखी होंगी। तो पथवारी माता कहने लगी कि बेटा परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, तुम ये 4 कंकड़ ले जाओ और 4 डिब्बों में इन्हें एक एक रख देना। तो वह बहुत ही खुश हुई और चारों कंकड़ लेकर घर आ गई। तो घर आते ही उसकी सासू माँ आंगन में बैठी थी और देखते ही कहने लगी कि बेटा कहाँ गई थी, देख बाकी बहुओं ने कितना घी इकट्ठा किया है, अब तू भी लाकर दिखा दे कि तूने कितना इकट्ठा किया है। तो उसकी जेठानियाँ खड़ी खड़ी मुस्कुरा रही थी कि अब घी किया होगा तो लेकर आएगी, देखते हैं आज क्या कहती है। तो वो अपनी सासू माँ के पैर दबाकर कहने लगी कि माँ जी अभी लाती हूँ। यह कहकर वो अंदर चली गई। अंदर जाकर 4 डिब्बे लिए और उनमें एक एक कंकड़ रखकर अपनी सासू माँ को लाकर दे दिए। तो सासू माँ एक साथ 4 डिब्बे देखकर बहुत ही हैरान हुई, कहने लगी कि बेटा तूने 4 डिब्बे घी इकट्ठा कर लिया, ये चमत्कार कैसे किया। तो उसकी बाकी बहुएं कहने लगी माँ जी बिलोना तो एक दिन नहीं किया, घी कहाँ से आएगा, जरूर इसके पति ने इसे खरीद कर दिया है। तो उसकी सास बोली क्या ये सच है। तो वह कहने लगी कि माँ जी मुझे दही बिलोना तो नहीं आता, मैं तो दूध और दही लेकर पीपल पथवारी सींच आती थी, दूध पीपल में सींच देती और दही पथवारी माता पर चढ़ा देती, तो यह तो सब कुछ पथवारी माता की कृपा है। तो छोटी बहू की बात सुनकर सारी बहुओं ने कहा कि अगर पथवारी माता को सींचने से इतना अधिक पुण्य मिलता है तो हम भी अगले साल से पथवारी माता को जरूर सींचेंगे और कार्तिक स्नान करेंगे। फिर चारों देवरानी जेठानी मिलजुल कर रहने लगी। दूसरे साल जब कार्तिक का महीना आया तो वे चारों की चारों कार्तिक स्नान करती और पीपल पथवारी सींच कर आती। हे पथवारी माता, जैसा आपने उस बुढ़िया की बहू को दिया वैसा सबको देना। जो भी आपकी इस कथा को श्रद्धा भाव से सुने उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। बोलो पथवारी माता की जय हो। अब अपने सुनते हैं कार्तिक मास महात्म्य का अगला अध्याय। उस समय शिवजी के गण प्रबल थे। उन्होंने जलंधर के शुंभ निशुंभ और महासुर काल नेमी आदि को पराजित किया। यह देखकर सागर पुत्र जलंधर एक विशाल रथ पर चढ़कर, जिस पर लंबी पताका लगी हुई थी, युद्ध भूमि में आया। और इधर जय और शील नामक शंकर जी के गण भी युद्ध में तत्पर होकर गरजने लगे। इस प्रकार दोनों सेनाओं के हाथी घोड़े शंख भेरी और दोनों ओर से सिंहनाद से धरती त्रस्त हो गई। जलंधर ने कुहरे के समान असंख्य बाणों को फेंककर पृथ्वी से आकाश तक व्याप्त कर दिया और नंदी को 5, गणेश जी को 5, वीरभद्र को एक साथ ही 20 बाण मारकर उनके शरीर को छेद दिया और मेघ के समान गर्जना करने लगा। यह देख कार्तिकेय ने भी जलंधर को अपनी शक्ति उठाकर मारी और घोर गर्जन किया, जिसके आघात से वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु शीघ्र ही उठ खड़ा हुआ और क्रोधविष्ट हो कार्तिकेय पर अपनी गदा से प्रहार करने लगा। ब्रह्मा जी के वरदान की सफलता के लिए शंकर पुत्र कार्तिकेय पृथ्वी पर सो गए। गणेश जी भी गदा के प्रहार से व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। नंदी व्याकुल हो गदा के प्रहार से पृथ्वी पर गिर गए। फिर दैत्य ने हाथ में प्रीत ले शीघ्र ही वीरभद्र को पृथ्वी पर गिरा देख शंकर जी के गण चिल्लाते हुए संग्राम भूमि छोड़कर बड़े वेग से भाग चले। वे भागे हुए गण शीघ्र ही शिव जी के पास आ गए और व्याकुलता से युद्ध का सब समाचार कह सुनाया। लीलाधारी भगवान ने उन्हें अभय देकर सबका संतोष वर्धन किया। अब रौद्र रूप महाप्रभु शंकर नंदी पर चढ़कर युद्ध भूमि में आ गए। उनको आया देखकर उनके पराजित गण फिर से लौट आए और सिंहनाद करते हुए आयुधों से दैत्य पर प्रहार करने लगे। भीषण रूपधारी रुद्र को देखकर दैत्य भागने लगे। तब जलंधर हजारों बाण छोड़ता हुआ
शंकर की ओर दौड़ा। उसके शुंभ निशुंभ आदि वीर भी शंकर जी की ओर दौड़ पड़े। इतने में शंकर जी ने जलंधर के सब बाण जालों को काटकर अपने अन्य बाणों की आंधी से दैत्यों को अपने फरसे से मार डाला। खड़गोरमा नामक दैत्य को अपने फरसे से मार डाला और बलाहक का भी सिर काट दिया। धमासर भी मारा गया और शिवगण चीसी ने प्रचंड नामक दैत्य का सिर काट डाला। किसी को शिवजी के बैल ने मारा और कई उनके बाणों द्वारा मारे गए। यह देखकर जलंधर अपने शुंभादिक दैत्यों को धिक्कारने और भयभीतों को धैर्य देने लगा, पर किसी प्रकार भी उसके भयग्रस्त दैत्य युद्ध को न आते थे। जब दैत्य सेना पलायन आरंभ कर दिया, तब महाक्रोधित जलंधर ने शिवजी को ललकारा और 70 बाण मारकर शिवजी को दग्ध कर दिया। शिवजी उसके बाणों को काटते रहे, यहाँ तक कि उन्होंने जलंधर की ध्वजा, छतर और धनुष को भी काट दिया। फिर 7 बाण से उसके शरीर को भी तीव्र आघात पहुंचाया। धनुष के कट जाने से जलंधर ने गदा उठाई। शिवजी ने उसकी गदा के टुकड़े टुकड़े कर दिए। तब उसने समझा कि शंकर जी मुझसे अधिक बलवान हैं, अतः उसने गंधर्व माया उत्पन्न कर दी। अनेक गंधर्व अप्सराओं के गण पैदा हो गए। वीणा और मृदंग आदि बाजों के साथ नृत्य व गान होने लगा। तो उसे देखकर अपने गणों सहित रुद्र भी मोहित हो एकाग्र हो गई। उन्होंने युद्ध बंद कर दिया और काम मोहित जलंधर बड़ी शीघ्रता से शंकर का रूप धारण करके वृषभ पर बैठकर पार्वती के पास पहुंचा। उधर जब पार्वती ने अपने पति को आते देखा तो अपनी सखियों का साथ छोड़ दिया और आगे आ गई। उन्हें देखकर कामातुर जलंधर का वीर्यपात हो गया और उसके पवन से वह जड़ भी हो गया। गौरी ने उसे दानव समझा। वह अंतर्ध्यान होकर उत्तर की मानस पर चली गई और पार्वती ने विष्णु जी को बुलाकर दैत्य धन का वह कृत्य बताया और यह प्रश्न किया कि क्या आप इसे अवगत हैं? तो भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि आपकी कृपा से मुझे सब ज्ञात है। हे माता, आप जो भी आज्ञा करेंगी मैं उसका पालन करूंगा। जगत माता ने विष्णु जी से कहा कि उस दैत्य ने जो मार्ग खोला है उसका अनुसरण उचित है। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ कि उसकी पत्नी का पतिव्रत धर्म नष्ट कर दो, तभी उस दैत्य को मारा जा सकता है। तो पार्वती जी की आज्ञा से विष्णु जी छल करने के लिए जलंधर के नगर की ओर चले गए। अगले अध्याय में सुनेंगे कि भगवान विष्णु ने वहां जाकर क्या किया तथा जलंधर की पत्नी का पतिव्रत किस प्रकार भ्रष्ट हुआ। अब अपने सुनते हैं तुलसी माता की कहानी। बोलो तुलसी माता की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में एक गरीब परिवार रहता था। माँ बाप और उसकी एक छोटी सी कन्या थी। जब भी वह गांव की औरतों को तुलसी की पूजा करते हुए देखती तो वो सोचती कि मैं भी तुलसी की पूजा करूं। तो जैसे ही वो थोड़ी सी बड़ी हुई तो वह प्रतिदिन तुलसी माता का पूजन करने लगी। अब तो उसका नियम बन गया। वह रोजाना सुबह जल्दी उठती, पहले स्नान करके तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती थी। ऐसा करते करते वो कन्या बड़ी हो गई तो उसके माँ बाप ने उसकी शादी करवा दी। वो गरीब थे, उनके पास देने के लिए कुछ नहीं था, तो वह कन्या अपने साथ उस तुलसी के गमले को लेकर चली गई। अब ससुराल में जाकर भी वह सुबह जल्दी उठती, स्नान करके पहले तुलसी माता की पूजा करती, उसी के बाद में भोजन करती। तो उसके 2 जेठानियाँ थी, वो उसका दोनों मजाक बनाती। वो कहते कि बड़ी आई है नियम धर्म वाली, क्या तुम कोई बुजुर्ग है जो इस तरह से रोजाना स्नान करके पूजा करती है फिर भोजन करती है। पर वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती। उसके चुपचाप रहने से उसकी जेठानियों को उससे बहुत ही ज्यादा ईर्ष्या होती। तो उसकी जेठानियाँ रोजाना उसकी तुलसी के गमले को कहीं ना कहीं ले जाकर छुपा देती। वो अपनी जेठानियों को कुछ नहीं कहती, चुपचाप तुलसी के गमले को ढूंढकर अच्छे से पूजा करके फिर भोजन करती। तो इस तरह देखकर उसकी जेठानियों को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगा। तो उन्होंने एक दिन तुलसी के गमले को उठाया और दूर फेंक आई। उस कन्या ने सुबह स्नान करके गमले को खूब ढूंढा, परंतु उसे तुलसी का गमला नहीं मिला। वह बहुत ही परेशान हुई। उस दिन उस कन्या ने भोजन भी नहीं किया। उसका रोजाना का नियम था और वो अपना नियम तोड़ना नहीं चाहती थी। तो उस कन्या की सच्ची भक्ति देखकर तुलसी माता उस पर बहुत ही प्रसन्न हुई और उसके कमरे में
तुलसी माता का गमला प्रकट हो गया। तो उस दिन तो वो भूखी प्यासी सो गई थी। अगले दिन सुबह जल्दी उठी तो देखा उसके कमरे में एक तुलसी का पौधा लगा है। तो देखकर वो बहुत ही खुश हुई और कहने लगी कि अब मेरे तुलसी माता के गमले को कोई नहीं चुरा सकेगा। अब वो जल्दी जल्दी स्नान करने गई। स्नान करने के बाद में तुलसी माता का पूजन किया और फिर रसोई में जाकर खाने के लिए बैठी तो उसकी जेठानियां वहां पर आ गई और कहने लगी कि लो जी, देवरानी का नियम धर्म पूरा हो गया है। और उसे पूछने लगी कि आज तुम तुलसी की पूजा किए बिना भोजन कैसे कर रही हो? तुम्हारा तो बड़ा नियम है, तुलसी की पूजा किए बिना भोजन नहीं करती हो। तो उसकी देवरानी ने धीरे से कहा कि जेठानी जी, मैंने पूजा कर ली है। तो जेठानियों ने कहा कि कहाँ से कर ली पूजा? गमला तो हमने फेंक दिया था। तो वह कहने लगी कि देखो, मेरे कमरे में मेरी चारपाई के पास तुलसी का पौधा है। तो यह सुनकर वो कहने लगी कि तुम झूठ बोल रही हो। तो उसकी देवरानी ने कहा कि आप जाकर देख सकते हैं। तो उसकी दोनों जेठानियां जल्दी जल्दी उसके कमरे में गई तो देखा कि उसकी चारपाई के चारों ओर तुलसी के पौधे हैं। तो यह देखकर वो दोनों बहुत ही शर्मिंदा हुई और आकर अपनी देवरानी से हाथ जोड़कर कहने लगी कि देवरानी, तेरी भक्ति सच्ची है, हमने तुमको बहुत ही परेशान किया है, हमें माफ़ कर दो। तो उसकी देवरानी उन्हें माफ़ कर देती है। उसी दिन से तीनों देवरानी जेठानियाँ सुबह जल्दी उठकर सबसे पहले स्नान करती, फिर तुलसी जी का पूजन करके अन्य कोई काम करती। तो उनका घर तुलसी माता की कृपा से सुखी और संपन्न हो गया। हे तुलसी माता, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे हम सब पर भी करना, सुख सौभाग्य बनाए रखना। तो अब सुनते हैं लपसी और तपसी की कहानी। इस कहानी को हर कथा के बाद में जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि इसे सुने बिना हमें हमारे व्रत या पूजा पाठ का कोई पुण्य फल नहीं मिलता। बोलो लपसी तपसी की जय हो। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या किया करता था और लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाता और सबसे पहले भगवान को भोग लगाता, उसके बाद स्वयं भोजन कर लेता। इसी तरह दोनों की दिनचर्या चल रही थी। एक दिन दोनों भाइयों में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई तो दोनों जोर जोर से लड़ने लगे। लपसी कहने लगा कि मैं बड़ा हूँ, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं तो रोजाना तपस्या ही करता रहता हूँ, तो मैं बड़ा हूँ। इस तरह लड़ते लड़ते दोनों जोर जोर से बोलने लगे। तभी वहाँ से नारद जी गुजर रहे थे और उन दोनों की आवाज़ सुनकर उनके पास आ गए और बोले कि तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो लपसी बोला कि मैं इसे कब से समझा रहा हूँ कि मैं बड़ा हूँ, पर ये तो कहता है कि मैं बड़ा हूँ। तो तपसी कहने लगा कि मैं इतनी तपस्या करता हूँ तो मैं ही बड़ा हूँ, ये छोटी सी बात इसके समझ में नहीं आ रही। तो नारद जी कहने लगे कि तुम दोनों शांत हो जाओ, तुम्हारा फैसला मैं करूँगा, लेकिन आज नहीं, कल आऊँगा, फिर बता दूँगा कि तुम दोनों में से कौन बड़ा है। यह कहकर नारद जी चले गए। दूसरे दिन रोजाना की तरह तपसी नहाकर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी उसके आगे फेंक दी। तो तपसी का ध्यान जैसे ही उस अंगूठी पर पड़ा तो उसने तुरंत उठाकर अपने पैर के नीचे दबा लिया और तपस्या करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी ने दूसरी अंगूठी लपसी के सामने फेंक दी। तो लपसी ने अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और लापसी बनाने लगा। बनाने के बाद में भगवान को भोग लगाकर स्वयं भोजन करने के लिए बैठ गया। तो नारद जी उनके सामने आ गए। तो नारद जी को देखते ही वो दोनों पूछने लगे कि नारद जी, अब आप बताओ, हम में से कौन बड़ा है? तपसी कहने लगा कि मुझे ही बड़ा बताना, क्योंकि मैं ही बड़ा हूँ। तो नारद जी बोले कि तुम खड़ा होकर तेरा पैर तो उठा। तो जैसे ही उसने खड़ा होकर पैर उठाया तो उसके पैर के नीचे अंगूठी थी। तो नारद जी कहने लगे कि ये अंगूठी तूने चुराई है, तुझे तेरी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अंगूठी मैंने ही तुम दोनों के आगे फेंकी थी। तो तूने तो झट से अंगूठी को उठा लिया, तेरा मन तो मोह माया में अब भी लगा है। लपसी ने तो अंगूठी को देखकर भी अनदेखा कर दिया और अपनी रोजाना की भक्ति करने लगा। जो लपसी रोजाना करता है वो भी एक भक्ति है, और मेरा फैसला ये है कि लपसी ही सबसे बड़ा है। तो यह सुनकर तपसी हाथ जोड़कर कहने लगा कि महाराज, मुझसे बहुत बड़ा अनर्थ हो गया है, आगे से मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। पर आप मुझे बताओ, मैंने भक्ति तो सच्चे मन से की है,
तो मुझे उस भक्ति का फल कैसे मिलेगा? तो नारद जी कहने लगे कि रोटी बनाकर गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल तुझे ही मिलेगा। रोटियां बनाकर पीछे से सुबह छोटी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल, और शाम को रोटी बनाकर पीछे से एक बड़ी रोटी नहीं बनाएगा, उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। ब्राह्मण को भोजन करवाकर दक्षिणा नहीं देगा तो वो फल भी तुझे ही मिलेगा। सूट, साड़ी, तिवल अगर हम किसी को देते हैं तो उसके ऊपर भेंट स्वरूप अगर कुछ रुपए नहीं देंगे तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। अगर कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। व्रत रख कर अगर कोई सारी कहानी सुन ले लेकिन तुम्हारी इस लपसी तपसी की कहानी को नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुम्हें ही मिलेगा। तो इस तरह का आशीर्वाद पाकर तपसी बड़ा ही प्रसन्न हुआ। कहा जाता है कि उसी दिन से हर व्रत कथा के बाद में लपसी तपसी की कहानी जरूर सुननी चाहिए। कहानी सुनने के बाद में कहना चाहिए कि लपसी का फल लपसी को मिले, तपसी का फल तपसी को मिले। हमारी कहानी का, हमारे व्रत का और हमारे पूजा पाठ का पुण्य फल हमें मिले। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में विष्णु जी के अनंत स्वरूपों की जय हो जरूर लिखें। भगवान श्री हरि आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करे। आप सभी की मंगल कामना के साथ ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।